एक रानी ने अपने ही राजा का अहंकार तोड़ा। जिस राजा का घमंड था अपना बल, क्या राजा रानी से बदला लेगा या रानी को सजा देगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तरी भारत में शौर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा था विक्रमदत्त। अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण। राजा के साम्राज्य में कोई उसका सामना करने का साहस नहीं रखता था। उसके तीर की रफ्तार ऐसी थी कि उड़ते पक्षी को भी हवा में रोक दे और उसकी तलवार की धार ऐसी कि पत्थर भी दो भागों में कट जाए। परंतु उसके इसी सामर्थ्य के साथ एक अभिमान भी जुड़ गया था। राजा हर रोज अपने महल के प्रांगण में सैनिकों और मंत्रियों के सामने खड़ा होकर कहता, क्या इस धरती पर कोई ऐसा मर्द है जो मुझसे अधिक शूरवीर हो? लोग डर के मारे चुप रहते। जो बोलता उसका सिर कलम कर दिया जाता। रानी सुरंजन भी हर सुबह राजमहल की बालकनी में खड़ी होती और राजा से उसका वही सवाल सुनती, कहो रानी, है कोई मुझसा पुरुष इस धरती पर? रानी नम्रता से कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर तो इस सृष्टि में दूसरा नहीं। राजा मुस्कुराता और फिर शिकार पर निकल जाता। समय बीता। राजा का घमंड बढ़ता गया। रानी का हृदय उस अहंकार को देखकर व्यथित रहता। वह सोचती, जिस मनुष्य के भीतर विनम्रता नहीं, उसका सामर्थ्य भी अभिशाप बन जाता है। एक दिन रानी की माँ देवांगी देवी अपनी बेटी से मिलने महल आई। उन्होंने देखा रानी का चेहरा फीका पड़ गया है, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे हैं। माँ ने पूछा, बेटी क्या तुम बीमार हो? तुम्हारी ये हालत कैसी? रानी ने सिर झुका लिया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर यह दुख क्यों? क्या राजा तुम्हें सम्मान नहीं देते? रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े। बोली, माँ, वह मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु उनका घमंड अब उन्हें अंधा कर चुका है। हर दिन वे मुझसे एक ही प्रश्न पूछते हैं कि क्या कोई पुरुष उनसे अधिक बलवान है, और मुझे हर बार झूठ बोलना पड़ता है। माँ बोली, बेटी, झूठ का बोझ सबसे भारी होता है। कल जब वह तुमसे फिर वही पूछें तो सत्य कहना कि दुनिया में कोई भी अकेला महान नहीं, हर किसी से बड़ा कोई और होता है। रानी ने डरते हुए कहा, माँ, अगर मैंने ऐसा कहा तो वे क्रोध में प्राण ले लेंगे। माँ ने उसका माथा चूमा। सत्य की रक्षा में मृत्यु भी पुण्य है। अगले दिन राजा ने रोज की तरह अपनी सभा में वही प्रश्न दोहराया। रानी ने आज हिम्मत करके कहा, महाराज, संसार में केवल एक आप ही वीर नहीं है। इस धरती पर वीरों की कोई कमी नहीं। शेर भी जब जंगल का राजा बनता है तो उसे भी कभी न कभी सवा शेर मिलता ही है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। अच्छा, तो अब रानी भी मुझ पर प्रश्न उठाएगी? ठीक है, मैं ही देखता हूँ इस धरती पर है कोई मुझसे बड़ा शूरवीर या नहीं। इतना कहकर राजा ने अपनी तलवार, धनुष और कुछ सैनिक लिए और निकल पड़ा। राजा कई दिन चलता रहा। एक दिन दोपहर को वह एक निर्जन पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक साधु ध्यान में लीन था। उसके चारों ओर गरजते बादल थे, पर उसके शरीर पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही थी। राजा ने पूछा, मुनिवर, आप पर जल क्यों नहीं गिरता? साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, राजन, जब मन में स्थिरता आ जाती है तब प्रकृति भी उसे भंग नहीं करती। राजा ने कहा, तो क्या आप मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं? साधु मुस्कुराया। शक्ति वह नहीं जो दूसरों को झुका दे, शक्ति वह है जो अपने भीतर के तूफान को शांत कर दे। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने आगे यात्रा जारी रखी। अगले दिन राजा एक मैदान में पहुंचा जहां एक युवक तलवार से हवा में रेखाएं खींच रहा था। राजा ने देखा उसके हर वार से हवा में चिंगारियां निकलती हैं। राजा ने कहा, तू कौन है? मैं हूँ अरिंदम, हवा से भी तेज योद्धा। राजा बोला, क्या तू मेरे समान वीर है? अरिंदम ने कहा, मैं नहीं जानता कौन बड़ा कौन छोटा, पर मैंने कभी अपने सामर्थ्य का घमंड नहीं किया। राजा को क्रोध आया। तो चलो, युद्ध में निर्णय होगा। दोनों में युद्ध हुआ। राजा ने जब तलवार चलाई तो अरिंदम ने अपने एक वार से राजा की तलवार आधी काट दी। राजा हैरान रह गया। अरिंदम ने झुककर कहा, राजन, युद्ध से नहीं, विनम्रता से ही विजय मिलती है। राजा का सिर झुक गया, पर उसका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। कुछ दूरी आगे बढ़ने पर राजा एक झील के किनारे रुका। वहां एक वृद्ध मछुआरा जाल डाल रहा था। राजा ने देखा झील पूरी तरह सूनी थी, फिर भी वह जाल डाल रहा था। राजा ने पूछा, बूढ़े, यहाँ तो कोई मछली नहीं है, फिर तू जाल क्यों डालता है? मछुआरे ने कहा, राजन, जाल डालना मेरा कर्म है, मछली देना ईश्वर का धर्म। मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। राजा कुछ देर मौन रहा। उसने कहा, मैंने अपनी वीरता को ही अपना धर्म बना लिया, जबकि कर्म तो जनहित होना चाहिए था। राजा की आंखों में पहली बार आत्मज्ञान की आभा झलकी। अब राजा एक गांव में पहुंचा। वहां लोग एक युवक के चारों ओर एकत्र थे। वह युवक अपने हाथों से जलती आग की लपटों को थामे हुए था, पर उसका शरीर नहीं जल रहा था। राजा ने पूछा, यह क्या चमत्कार है? युवक बोला, राजन, जब भीतर का लोभ जल जाता है तब बाहर की अग्नि भी हानि नहीं पहुंचा पाती। राजा के मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। वह सोचने लगा, मेरा लोभ था सबसे बड़ा कहलाने का, और इसी लोभ ने मुझे अंधा कर दिया। राजा अब थक चुका था। वह लौटने ही वाला था कि एक और व्यक्ति मिला, एक अंधा भिखारी। राजा ने दया स्वर में कहा, क्या चाहिए तुझे? भिखारी मुस्कुराया, राजन, बस एक प्रश्न का उत्तर। कौन सा प्रश्न? जब तुम अपने महल में थे तब तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड था। अब जब तुमने इतने महान लोगों को देख लिया, क्या अब भी वही घमंड बाकी है? राजा चुप रहा। भिखारी बोला, राजन, आंखों से देखने वाले बहुत हैं, पर सत्य देखने वाले बहुत कम। तुम अब लौटो, क्योंकि तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट गया है। राजा घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने कहा, हे अज्ञानी, तू कौन है? भिखारी बोला, मैं वही सत्य हूँ जिसे तुम खोजने
निकले थे। राजा शौर्यगढ़ लौटा, रानी को देखा, वह मंदिर में दीप जला रही थी। राजा ने कहा, रानी, आज मैंने सत्य देखा है, न कोई सबसे बड़ा होता है न सबसे छोटा, हर व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है। रानी मुस्कुराई, महाराज, आज आप सच में शूरवीर बन गए, क्योंकि आपने अपने भीतर के अहंकार को मार दिया। राजा ने उस दिन से आदेश दिया, इस राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने सामर्थ्य का घमंड नहीं करेगा। जो दूसरों का अपमान करेगा वह स्वयं अपने वैभव से वंचित होगा। समय बीता, राजा का नाम विक्रमदत्त महान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते थे, पहले वह तलवार से राज्य चलाता था, अब न्याय और विनम्रता से। और जब भी कोई व्यक्ति अपने बल का घमंड करता, बुजुर्ग कहते, सावधान, राजा विक्रमदत्त की कथा याद रखो, जिसने अपने भीतर के शेर को हराया वही सच्चा वीर कहलाया।